गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहें। और साथ में ही बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहां पे जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जितने भी लेक्चर के नोट्स हैं, जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, वो सब कुछ मैं वहीं पे डालता हूँ। ठीक है। एंड बच्चों, जिन्होंने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं लगाए हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके वो लेक्चर्स को लगा कर आओ, बिकॉज तभी आपको ये आज का लेक्चर समझ में आएगा। अदरवाइज आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बच्चों स्टार्ट किया था अबाउट एल्गी, कि एल्गी क्या होती है। हमने सीखा था एल्गी की बेसिक बातें, इसका हैबिटेट, देन इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखा था हमने कि ये यूनिसेलुलर से लेके मैसिव प्लांट लाइक बॉडी में देखने को मिल सकता है। उसके बाद बच्चों हमने बात करी थी इसकी रिप्रोडक्शन की, कि कैसे हमारे पास एल्गी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। देन बच्चों उसके बाद हमने बात करी थी इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, कि एल्गी की बच्चों इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है। देन उसके बाद बच्चों हमने फिर बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, कि एल्गी को हमने किन बेसिस पे क्लासिफाई करा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था बच्चों ग्रीन एल्गी, जिसमें हमने क्या सीखा, उसका हैबिटेट सीखा, उसकी बॉडी टाइप सीखी। एंड फिर मैंने आपको बताया था कि उसकी बॉडी टाइप में से सबसे ज्यादा जो कॉमन ग्रीन एल्गी है वो कौन सी होती है, मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल स्ट्रक्चर। यानी कि बच्चों अब हमें बात करनी है ग्रीन एल्गी की सेल डिटेल के बारे में, कि जो ग्रीन एल्गी का बच्चों सेल है वो कैसा होता है दिखने में, एंड इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो सेल स्ट्रक्चर को बच्चों समझने के लिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा विद अ डायग्राम ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। तो वन बाय वन अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज कि जो हमारे पास ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी के बाहर ना हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल। और जो सी बच्चों वो सेल वॉल है, वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। तो जो ग्रीन एल्गी है उसके बाहर क्या होती है बच्चों, हमारे पास सेल्यूलोसिक सेल वॉल। और इसके बाहर भी हमारे पास एक और लेयर होती है, जो लेयर बनी होती है बच्चों किसकी, पैक्टोस की। तो जो हमारे पास ये सेल्यूलोसिक सेल वॉल है, इसके बाहर बच्चों एक और लेयर होती है, और वो लेयर बच्चों कौन सी है, वो लेयर है हमारे पास पैक्टोस की। ठीक है। सो जो हमारे पास ग्रीन एल्गी की सेल वॉल है वो दो लेयर से मिलकर बनती है। एक तो होती है बच्चों इनर लेयर, एक होती है आउटर लेयर। अब जो है बच्चों इनर लेयर वो सभी एल्गी में सेम होगी, यानी कि जो इनर लेयर है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है बच्चों सेल्यूलोज की। ठीक है। सो ये क्या है, इट इज इनर लेयर ऑफ सेल वॉल, जो बच्चों किसकी बनी है, जो बनी है सेल्यूलोज की। ठीक है। एंड ये क्या है बच्चों, इट इज आउटर लेयर, और ये क्या है, इट इज आउटर लेयर। और जो बच्चों ये लेयर है ये किसकी बनी है, पैक्टोस की। किसकी बनी है, पैक्टोस की। एंड ये जो दोनों हमारे पास इनर लेयर है, आउटर लेयर है, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाती है बच्चों, ग्रीन एल्गी की सेल वॉल। ठीक है। तो याद रखना इनर लेयर होती है सेल्यूलोज की एंड आउटर लेयर होती है किसकी, पैक्टोस की। उसके बाद बच्चों चलते हैं इसके अंदर। देन इसके अंदर आता है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। क्या आता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। सो ये क्या है, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन बच्चों इसके बाद अब जब हम सेल के अंदर जाएंगे
तो हमें इसके अंदर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसकी शेप कैसी होती है बच्चों, कप लाइक इसकी शेप होती है। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, कप लाइक, मतलब ये कुछ दिखने में ऐसा होता है, जैसा कप होता है तो वैसी क्या इसकी शेप होती है। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर बच्चों जो हमारे पास ये कप शेप स्ट्रक्चर है, ये कप शेप स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कप शेप स्ट्रक्चर बच्चों होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, याद रखना। ठीक है, सो जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ये बच्चों क्या है, इट इज क्लोरोप्लास्ट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट। याद रखना ये क्या है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। और इसके सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चा, न्यूक्लियस, और इसके न्यूक्लियस के अंदर यहां पे डार्क स्टेन कलर का हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, सो इट इज न्यूक्लियस एंड ये क्या है बच्चों, इट इज न्यूक्लियोलस। इतनी बात क्लियर। अब इसके अलावा इसके अंदर और क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक मतलब वो गोल्जी बॉडी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, गोल्जी बॉडी ऐसे। और इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, कुछ ऐसे। इतनी बात क्लियर है बच्चों। एक मिनट रुको, जरा इसको नीचे की तरफ लेके जाया जाए। ठीक है, एंड देन उसके बाद बच्चों सबसे ऊपर की तरफ यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, इसके दो फ्लैजेलास। क्या देखने को मिलेगा, दो फ्लैजेला। ये कुछ ऐसे। ठीक है, सो ये क्या है, इट इज फ्लैजेला। ठीक है, एंड ये क्या है, इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। एंड ये क्या है बच्चों, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंड ये क्या है बच्चों, इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, सो याद रखना। अब इसको फटाफट एक बार हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ते टाइम कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये बाहर क्या है बच्चों, सेल वॉल, यहां पे क्या है बच्चों, फ्लैजेला, ये क्या है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड यहां पे क्या है, दिस इज न्यूक्लियोलस एंड दिस इज न्यूक्लियस, एंड यहां पे क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड यहां पे क्या है बच्चों, इट इज क्लोरोप्लास्ट। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों यहां पे इसके अलावा हमारे पास एक और फूड स्टोरेज बॉडीज होती है। जो फूड स्टोरेज बॉडी है वो क्या करती है, जो स्टार्च है उसको स्टोर करेगी और उसके अलावा क्या, प्रोटीन को स्टोर करेगी। तो वो बच्चों हमारे पास जो फूड स्टोरेज बॉडी है जिसमें क्या प्रोटीन स्टोर होता है स्टार्च के साथ साथ, उसको बच्चों क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं पायरिनोइड। और ये कहां होती है, ये होती है बच्चों नियर दी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो इसको फटाफट ड्रॉ करते हैं। अब यहां पे बच्चों क्या होगा हमारे पास, यहां पे होता है पायरिनोइड। ठीक है, क्या होता है, पायरिनोइड। और इसके आसपास बच्चों क्या होते हैं, इसके पास आसपास होते हैं स्टार्च के ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसके आसपास क्या होते हैं, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं। सो याद रखना।
और इसके अलावा बच्चों यहाँ पे और क्या होता है, ऑयल के ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो जो फूड स्टोरेज है बच्चों भाई कभी कभी टंग स्लिप कर जाती है, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स ऐसे है ना बीच में मिक्स हो जाते हैं यार। तो देखो बच्चों, जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर जो फूड स्टोरेज है वो होती है बच्चों तीन फॉर्म में। पहली फॉर्म क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। जो फूड स्टोरेज है बच्चों वो होती है तीन फॉर्म में। पहला बच्चों क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास, दिस इज ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, क्या है ये, ऑयल ड्रॉपलेट्स। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये पायरिनोइड के आसपास क्या आ जाता है, दिस इज स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ये क्या है बच्चों, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। उसके बाद बच्चों ये सेंटर में क्या है, सेंटर में है इट इज पायरिनोइड। क्या है बच्चों, इट इज पायरिनोइड, ठीक है। तो अब जो फूड स्टोरेज है उसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स और पायरिनोइड्स, तो याद रखना। अब बच्चों थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे फूड स्टोरेज बॉडी की। अब देखो, जो बच्चों पायरिनोइड है, अब मोस्टली एल्गी में जो फूड स्टोर है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ पायरिनोइड्स, ठीक है। सो याद रखना कि मोस्टली एल्गी में एज अ फूड स्टोरेज आपको क्या देखने को मिलेगा, पायरिनोइड। और जो बच्चों पायरिनोइड का नंबर है एक ग्रीन एल्गी के अंदर, वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, सो वन और मोर। उसके बाद अब जो बच्चों पायरिनोइड्स है, पायरिनोइड्स करते क्या है, ये स्टोर करते हैं प्रोटीन स्टार्च के साथ साथ, ठीक है। सो स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। अब एक बार फटाफट देखते हैं देन स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने आपको भी बताया कि मेरे पास ग्रीन एल्गी के सबसे बाहर की तरफ क्या है बच्चों, सेल वॉल। इनर लेयर किसकी बनती है, सेलुलोज की, एंड जो आउटर लेयर है वो किसकी बनती है, पैक्टोज की। उसके बाद उसके अंदर क्या है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन क्या है बच्चों इसका प्रोटोप्लाज्म। अब जो इसका प्रोटोप्लाज्म है उसके सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, गोल्जी बॉडीज होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होगा, और सेंटर में ही बच्चों इसके आसपास जो है वो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। अब क्लोरोप्लास्ट बच्चों मेरे पास वो ऑर्गेनल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं पिगमेंट्स, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स। उसके बाद बच्चों हमने बात करी फूड स्टोरेज की। तो जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर जो फूड स्टोरेज है वो तीन फॉर्म में होती है। तीन फॉर्म कौन कौन सी, ऑयल ड्रॉपलेट्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, और साथ में बच्चों क्या आ गया, पायरिनोइड्स। अब ये सब कुछ मैं आपको लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी जस्ट समझो इस बात को, ठीक है। अब बच्चों थोड़ी सी हमने डिटेल में बात करनी है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। सो ध्यान से सुनना। अब देखो बच्चों, अब जो है क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो इट कंटेन पिगमेंट्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो क्लोरोप्लास्ट में बच्चों क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। सो इट कंटेन पिगमेंट्स, और वो पिगमेंट्स बच्चों कौन कौन से हैं, वो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी, ठीक है। कौन से पिगमेंट है बच्चों, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। तो एनसीईआरटी बच्चों यहां पे एक स्टेटमेंट बोलती है, एक लाइन बोलती है, क्या, कि जो बच्चों पिगमेंट्स है वो क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो पिगमेंट्स है उनकी जो लोकेशन है वो फिक्स होगी, यानी कि डेफिनिट होगी एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इस लाइन को याद रखना, क्या, कि पिगमेंट्स आर
localized indefinite क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एंड बच्चों हमारे पास ये क्लोरोफिल ए ही है, क्लोरोफिल बी ही है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ग्रास अपीयरेंस इन ग्रीन एल्गी। ठीक है, याद रखना। सो सेकंड बात क्या, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कहां पे लिखा जाए, अच्छा यहां इसके साथ लिख लेते हैं कि यही बच्चों क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ग्रास अपीयरेंस कलर ऑफ एल्गी। ठीक है, सो जो एल्गी में ग्रास कलर आता है वो क्यों आता है, बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट ही आता है। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों सेकंड चीज क्या, कि जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है वो हमारे पास स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करती है बच्चों, डाइफर करती है। ठीक है, सो याद रखना। सेकंड चीज क्या, कि जो शेप है ऑफ क्लोरोप्लास्ट it varies from species to species। ठीक है, सो पहली चीज बच्चों क्या, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, और यही पिगमेंट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ग्रास अपीयरेंस। और सेकंड चीज क्या, यही पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। अब दूसरी चीज बच्चों क्या, कि जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है वो हमारे पास क्या चेंज हो सकती है फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। कैसे, अब जो हमारे पास बच्चों क्लेमाइडोमोनास है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है, मैंने आपको बताया कैसी होती है, कप लाइक होती है। ठीक है, तो ये शेप कैसी है, कप लाइक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट की बच्चों शेप है वो हमारे पास क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज टू स्पीसीज। अब जो वो बच्चों शेप है वो कौन कौन सी हो सकती है उसकी बात करते हैं। सो द शेप कैन बी कप शेप, जैसे हमने पढ़ी अभी किसमें, इन क्लेमाइडोमोनास। सेकंड, इसके अलावा और कैसी हो सकती है बच्चों, स्पाइरल हो सकती है, और रिबन शेप भी हो सकती है। और ऐसा क्लोरोप्लास्ट हमें किसमें देखने को मिलता है, इन स्पाइरोगाइरा। किसमें, इन स्पाइरोगाइरा। अब इसके अलावा बच्चों और कैसी शेप हो सकती है, गर्डल लाइक शेप भी हो सकती है। ठीक है, कैसी, गर्डल शेप। और गर्डल शेप हमें किसमें देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है बच्चों इन यूलोथ्रिक्स। किसमें, इन यूलोथ्रिक्स। इसके अलावा और बच्चों तीन शेप और हो सकती है, कौन कौन सी, एक हो सकती है डिस्क्वाइड शेप, एक हो सकती है बच्चों कौन सी, प्लेट लाइक शेप, और एक हो सकती है बच्चों कौन सी, रेटिक्यूलेट शेप। अब ये शेप कैसी होती है आपको दिखाता हूं अभी। तो सबसे पहली शेप बच्चों यहां पे है, दिस इज कप शेप। अभी आपको दिखाया, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है वो कैसी होती है, कप लाइक होती है। सेकंड बच्चों हमारे पास आ गया क्या, डिस्क्वाइड शेप। तो जो डिस्क्वाइड शेप है बच्चों वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, सो ये क्या हमारे पास, डिस्क्वाइड शेप है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आती है कौन सी, रिब्ड शेप। ठीक है, तो रिब्ड शेप कैसी होती है, ऐसी जैसी आप इन सेल्स के अंदर देख सकते हो। फिर आया बच्चों रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब क्या, जिसके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस हो। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का है आपको, ये सब क्या है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रेटिकुलेट।
उसके बाद बच्चों स्पाइरल, स्पाइरल किस में आ गया, स्पाइरोगायरा में। तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है बच्चों, स्पाइरल होता है। देन बच्चों आ गया सी शेप। तो सी शेप में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है वो कैसी है, सी शेप है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आ जाता है स्टेलेट शेप। ये हमें नहीं है इतना, तो इसकी शेप कैसी होती है, स्टेलर लाइक होती है। ठीक है, तो जो शेप्स थी याद करने वाली वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे, कप शेप, स्पाइरल, गर्डल, डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक और रेटिक्यूलेट। और 3 एग्जांपल्स आपको यहाँ याद रखनी है बिकॉज ये हमें मेंशन है। क्लेमाइडोमोनास कप शेप होता है, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल होती है, यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप होती है। बाकी 3 के मैं नहीं करवा रहा बिकॉज वो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा करना क्यों है, क्योंकि मैं बच्चों ये ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके मैं आपको एक्स्ट्रा से बचा सकूं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा भी एक्स्ट्रा करना एक तरह से सिरदर्दी हो जाती है। ठीक है, तो जितना एक्स्ट्रा मैं करवा रहा हूं उतना सफिशिएंट है, उससे बाहर नीट में आने का कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या बच्चों, डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जो ये डायग्राम है इसको उठाते हैं एंड इसके साथ ही यहां इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चों नोट्स की पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं फ्लैजिला की। अब ध्यान से देखो, अब जो बच्चा ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में जो फ्लैजिला का बच्चों नंबर है वो कितना होता है, 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं। ठीक है, कितने, 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं। और जो बच्चों इनका साइज है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। अब सेकंड चीज बच्चों अगर बात करें इनकी पोजीशन की, तो जो इनकी पोजीशन है वो हमारे पास कैसी होगी, एपिकल होगी। ठीक है, कैसी होगी, एपिकल। तो ये बात याद रखना कि फ्लैजिला का नंबर इन ग्रीन एल्गी इज 2 to 8 एंड इक्वल इन साइज, एंड इसकी जो पोजीशन है बच्चों वो कैसी होती है, एपिकल होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब एक बार फटाफट आपको लिखवा दूं फूड स्टोरेज के बारे में ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सो फटाफट लिख लेते हैं। पहली बात क्या बच्चों, सेल वॉल, कि जो हमारे पास इसकी सेल वॉल है वो मिलके बनती है 2 लेयर से। जो है बच्चों इनर लेयर वो किसकी बनती है, सेल्यूलोज की। एंड जो है बच्चों आउटर लेयर वो किसकी बनती है, पेक्टोज की। सो याद रखना इनर लेयर बनेगी हमारे पास सेल्यूलोज की, एंड तीनों एल्गी की जो इनर लेयर है वो हमेशा किसकी रहेगी, सेल्यूलोज की रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, देन बच्चों उसके बाद सेकंड चीज क्या, जो इसके अंदर फूड स्टोरेज है, जो इसके अंदर फूड स्टोरेज है वो 3 फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, सो फूड कैन स्टोर इन ग्रीन एल्गी इन 3 फॉर्म्स। सो वो 3 फॉर्म्स बच्चों कौन कौन सी है, सबसे पहली आगे बच्चों इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल्स, उसके बाद बच्चों सेकंड आ गया 1 और मोर पायरिनोइड्स। ठीक है, अब जो बच्चों पायरिनोइड्स है इनकी लोकेशन क्या है, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, याद रखना। अब यहां पे बताया कि जो हमारे पास पायरिनोइड है ये कहां लोकेटेड है, इन दी क्लोरोप्लास्ट। सो इसकी लोकेशन भी यहां लिख देता हूं, ये कहां है, इन दी क्लोरोप्लास्ट, याद रखना। ठीक है, और इसका नंबर कितना, 1 से 1 या 1 से ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों थर्ड जो फूड स्टोर है वो किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, उसके बाद अब जो बच्चों क्लोरोप्लास्ट की शेप है वो हमारे पास क्या,
वेरी करती है। ठीक है, सो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो हमें जो क्लोरोप्लास्ट की बच्चों शेप है वो कितनी याद रखनी है? 6 शेप याद रखनी है, जो मैंने आपको भी बताया। सो क्लोरोप्लास्ट की क्या 6 डिफरेंट शेप्स होती है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। ठीक है, कौन कौन सी? एक आ गई बच्चों कप शेप, फिर सेकंड आ गई स्पाइरल, और रिबन शेप, देन बच्चों आ गया गर्डल शेप, देन उसके बाद आ गया बच्चों डिस्क्वाइड, देन बच्चों आ गया प्लेट लाइक, एंड देन बच्चों आ गया लास्ट में दैट इज रेटिक्यूलेट। कौन सा? रेटिक्यूलेट। तो ये हमारे पास क्या बच्चों 6 डिफरेंट फॉर्म है किसकी? ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको करवा चुका हूं। क्लेमाइडोमोनास कप शेप है, स्पाइरल शेप है, गडल शेप किसमें है? इन यूलोथ्रिक्स। ठीक है, इन यूलोथ्रिक्स। सो याद रखना। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा ग्रीन एल्गी का सेल स्ट्रक्चर है वो होता है खत्म। ठीक है, तो बच्चों ये समझना इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आपको ये अच्छे से समझाया है, तो उसको याद रखना। जिसको समझ नहीं आया दोबारा से वीडियो को एक बार देख लेना पीछे जाके, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर सकता क्योंकि टाइम कम है। देन बच्चों इसके बाद हमारे पास आता है क्या? रिप्रोडक्शन। यानी कि अब हमें बच्चों बात करनी है कि ग्रीन एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है। तो वही कि जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके से हो सकती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वन बाय वन इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आया दैट इज वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैसे? बाय वेजिटेटिव। अब वेजिटेटिव में कैसे करेगा बच्चों? सिंपली बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, कैसे करेगा? बाय फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद बच्चों सेकंड आता है दैट इज बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला आया वेजिटेटिव, सेकंड आया बच्चों कौन सा? एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल की बात करें तो ग्रीन एल्गी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे करता है बच्चों? बाय जूस्पोर्स। और जो बच्चों वो जूस्पोर्स है वो बनते किस में है? इन जूस्पोरेंजिया। ठीक है, तो याद रखना कि हमारे पास ग्रीन एल्गी जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। कौन से? बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। और जो बच्चों ये जूस्पोर है ये फॉर्म कहां होते हैं? ये फॉर्म होते हैं इनसाइड जूस्पोरेंजिया। ठीक है, सो फॉर्म इन जूस्पोरेंजिया। ये हम बच्चों पढ़ते हैं फंजाई में इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि स्पोरेंजिया हमारे पास वो स्ट्रक्चर होता है, वो ऑर्गन होता है जिसके अंदर क्या गैमेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो जूस्पोर्स है वो किसमें बन रहे हैं? इन जूस्पोरेंजिया। तो जिन बच्चों ने फंजाई वाला लेक्चर नहीं देखा, आप लोग मेरे चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके वहां से फंजाई का लेक्चर लगा सकते हो, बिकॉज फंजाई को बच्चों मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, एकदम विद पिक्चर्स, विद डायग्राम्स एंड विद विजुअल ग्राफिक्स। तो आप जाके वहां पे देखना एक बार। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद थर्ड आता है दैट इज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो थर्ड इज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स और सेक्स सेल। अब बच्चों जो ये गैमेट्स है, अब जो ये बच्चों गैमेट्स है, ये गैमेट्स क्या आइसोगैमस भी हो सकते हैं,
आइसोगैमस मतलब बच्चों दोनों का जो साइज है गैमेट्स का वो सेम होगा एंड वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। देन सेकंड बच्चों क्या आ गया, सेकंड आ जाता है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस का मतलब बच्चों क्या हुआ कि मेरे पास जो गैमेट्स का साइज है वो डिफरेंट होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा एंड दोनों के दोनों कैसे होंगे बच्चों, मोटाइल होंगे। एंड थर्ड आ जाता है बच्चों दैट इज oogamous। oogamous में भी क्या हो गया, डिफरेंट साइज ऑफ गैमेट्स, जो बड़ा है फीमेल गैमेट वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल, जो छोटा है मेल गैमेट वो कैसा होगा बच्चों, मोटाइल होगा। ठीक है। एंड तीनों में से सबसे ज्यादा जो वेरिएशन है वो हमें किस में शो होगी, वो हमें शो होगी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो याद रखना कि इट शो, ये क्या शो करता है, इट शो कॉन्सिडरेबल वेरिएशंस। ठीक है, मतलब इसमें अच्छी खासी क्या देखने को मिलेगी, वेरिएशंस देखने को मिलेगी। देन बच्चों उसके बाद आता है इसका एग्जांपल। तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी आपको, SUV इंजन। ठीक है, एस से क्या आ गया, एस से आ गया स्पाइरोगाइरा, यू से क्या आ गया यूलोथ्रिक्स, वी से क्या आ गया बच्चों वोल्वोक्स, सी से क्या आ गया बच्चों, सी से आ गया क्लेमाइडोमोनास, फिर सी से क्या आ गया क्लोरेला एंड देन बच्चों लास्ट में क्या आ गया कैरा एंड इनके ई से बच्चों आ गया यूडोरिना। क्या आ गया, यूडोरिना। तो ये थे हमारे पास बच्चों 7 एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी। बच्चों हम स्टार्ट करेंगे ब्राउन एल्गी। तो अब बच्चों ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। ब्राउन एल्गी को और क्या बोला जाता है, फेओफाइसे और सीवीड और कैल्प बोल देते हैं इसको। अब जो बच्चों इसका हैबिटेट है ये हमें मोस्टली कहां देखने को मिलती है, ये मोस्टली हमें देखने को मिलती है इन मेराइन कोल्ड वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर में क्या ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगी। मेनली कहां देखने को मिलेगी, इन मेराइन कोल्ड वाटर, ब्रैकिश वाटर और सोल्ट वाटर। सो याद रखना। ठीक है, सो मेनली इन कोल्ड मेराइन वाटर, इसके अलावा बच्चों कहां, ब्रैकिश यानी कि नमकीन पानी एंड सोल्ट वाटर। एंड बच्चों थर्ड क्या, अगर बात करें फ्रेश वाटर की, तो फ्रेश वाटर में जो ब्राउन एल्गी है वो बहुत ही ज्यादा रेयरली देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब मिलेगी तो सही पर कैसे होगी वो बच्चों, रेयरली होगी। उसके बाद बात करते हैं इसकी बॉडी टाइप की। अब जो बच्चों हमारे पास ग्रीन एल्गी है ये हमें क्या, ग्रेट वेरिएशन शो करती है अपने साइज में एंड अपनी फॉर्म में। सो इट शोज great variation, it shows great variation in size and form। मतलब ये हमें सिंपल ब्रांच से लेके, मतलब ये हमें सिंपल ब्रांच से लेके फिलामेंटस टाइप तक, फिलामेंटस टाइप तक, और इसके बाद प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म में भी देखने को मिलती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म में भी देखने को मिलती है। मतलब कि क्या, एक तो सिंपल ब्रांच हो गई, एक फिलामेंटस टाइप हो गई, एक प्रोफ्यूजली ब्रांच। प्रोफ्यूजली का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोफ्यूजली का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, जब इसकी ब्रांचिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये पानी के ऊपर एक बड़ी ह्यूज बॉडी फॉर्म कर लेती है, जैसा आप यहां इस इमेज में देख सकते हो। तो सिंपल ब्रांच बच्चों जो हमें है ब्राउन एल्गी में वो हमें देखने को मिलेगा किसकी, फ्यूकस, मतलब ये सिंपली ब्रांच्ड होता है।
उसके बाद फिलामेंटस टाइप में बच्चों आ गया कौन। इसके बाद बच्चों फिलामेंटस टाइप में हमें देखने को मिलेगा कौन, यहां पे आप लोग देख सकते हो, इट इज एक्टोकार्पस। देन उसके बाद बच्चों प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म हमें किसकी देखने को मिलती है, कैल्प की। एंड बच्चों कैल्प क्या, एक जाइंट एल्गी, ये मेराइन वाटर में अप टू 100 मीटर तक फैल सकती है। ठीक है, सो याद रखना, में रीच हाइट of 100 meters, of 100 meters। ठीक है, सो याद रखना इस बात को। देन बच्चों बात करते हैं ब्राउन एल्गी की सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहली चीज इसकी सेल वॉल। तो मैंने आपको बताया कि इसकी भी सेल वॉल क्या 2 लेयर से मिलकर बनती है, सेम जैसी ग्रीन एल्गी की थी। तो अब इसकी बच्चों जो इनर लेयर है वो भी क्या होती है, सेम। अब ग्रीन एल्गी की इनर लेयर किसकी बनी थी, बताओ फटाफट, सेल्यूलोज की। तो वैसे ही जो इसकी इनर लेयर है बच्चों वो भी कैसी होती है, सेल्यूलोसिक। तो जो इसकी इनर लेयर है वो किसकी बनती है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एंड जो इसकी बच्चों आउटर लेयर है वो किसकी बनती है, एल्जीन। और एल्जीन मैंने कल ही बताया था आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में, कि जो बच्चों एल्जीन है वो हमारे पास एक तरह से क्या है, इट इज अ हाइड्रोकोलोइड। मतलब इसके पास पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो ये क्या अच्छा खासा पानी को होल्ड करके रख सकता है। तो इट इज हाइड्रोकोलोइड और फाइकोकोलोइड। ठीक है, सो ये एक तरह का क्या बच्चों, हाइड्रोकोलोइड नेचर का केमिकल होता है। इतनी बात क्लियर। देन बच्चों सेकंड बात, अब जो हमारे पास इसके जब हम अंदर गए, यानी कि जब हम इसके प्रोटोप्लाज्म में गए, तो हमें सबसे पहली चीज क्या देखने को मिला बच्चों, सबसे मेन चीज, दैट इज पिगमेंट्स। दैट इज पिगमेंट्स। सेम इसके अंदर भी जो पिगमेंट्स है बच्चों वो कहां होते हैं, इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट। पर इसके अंदर बच्चों जो पिगमेंट्स का हमारे पास मतलब जो पिगमेंट्स है, पिगमेंट की टाइप है वो हमारे पास डिफरेंट होती है देन ग्रीन एल्गी। पर जो क्लोरोफिल ए है वो इसमें भी सेम होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ए बच्चों क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल पिगमेंट होता है फॉर दी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना। सो अब सबसे पहली बात क्या, इसके अंदर बच्चों जो पिगमेंट है वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए प्लस, अब इसके पास क्लोरोफिल बी नहीं है, इसके पास कौन सा सैचुरेटेड पिगमेंट है, क्लोरोफिल सी। तो ए बी होता है बच्चों किसमें, इन दी ग्रीन एल्गी, ए और सी होता है किसमें, इन दी ब्राउन एल्गी। अब इसके अलावा बच्चों इसमें 2 तरह के पिगमेंट्स और होते हैं। एक पिगमेंट है बच्चों दैट इज कैरोटीन। कौन सा, दैट इज कैरोटीन। और यही बच्चों पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑरेंज अपीयरेंस। और कैरोटीन की भी कौन सी टाइप होती है इसमें, इसमें होती है बच्चों बीटा कैरोटीन। याद रखना, कैरोटीन की भी कौन सी टाइप बच्चा, बीटा कैरोटीन। अब तीसरा पिगमेंट जो इसके अंदर देखने को मिलता है बच्चों, दैट इज एक्जेंथोफिल। दैट इज एक्जेंथोफिल। अब जो बच्चों एक्जेंथोफिल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी येलोइश अपीयरेंस। और इसके अंदर जो बच्चों एक्जेंथोफिल है वो भी कौन सा देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है फ्यूकोएक्जेंथिन। कौन सा, फ्यूकोएक्जेंथिन। और यही बच्चों फ्यूकोएक्जेंथिन है जो क्या देता है, जो देता है ब्राउनिश और ऑलिव ग्रीन अपीयरेंस टू दी ब्राउन एल्गी। तो अब जो बच्चों हमारे पास ब्राउन कलर की जो अलग अलग ब्राउन एल्गी की जो हमें अलग अलग शेड्स है वो क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट। कौन कौन सा, एक्जेंथोफिल एंड फ्यूकोएक्जेंथिन। तो आपको इस बात को याद रखना है, किस बात को, यहां लिख देता हूं नोट डाल के, कि जो ब्राउन एल्गी है दे vary in color from
olive green to various shades of brown depending upon the amount of एक्सैंथोफिल जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द येलो शेड प्लस फ्यूकोएक्सैंथिन जो बच्चों रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑलिव ग्रीन टू येलोइश शेड, मतलब ब्राउनिश शेड, नॉट येलो, ब्राउनिश। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्राउनिश और ऑलिव ग्रीन शेड। ठीक है, सो इस बात को बच्चों आपको याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है। ठीक है, सो इस बात को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, डन बच्चों। इसके बाद बात करते हैं इसकी फूड स्टोरेज की। जगह कम पड़ गई क्या? एक मिनट रुको जरा, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब बच्चों सेकंड चीज, अब हमने बात करनी है, जब हम इसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर गए तो हमें वहां पे बच्चों और क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला वहां पे फूड स्टोरेज की अलग अलग फॉर्म, और वो बच्चों कौन कौन सी है उसकी बात करते हैं। सो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे किसकी? ऑफ फूड स्टोरेज, यानी कि जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। सो फूड स्टोर एज फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब बच्चों जो यहां पे फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि यहां पे हमारे पास बच्चों ऐसे अब कंपाउंड्स बनेंगे जो कार्बोहाइड्रेट से मिलके ही बनते हैं, और वो जो कंपाउंड है बच्चों, वो जो हमारे पास स्टोरेज की फॉर्म है वो क्या है? वो है लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। सो याद रखना क्या है? दैट इज लैमिनेरिन प्लस मैनिटोल। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की डेरिवेटिव फॉर्म है, इतनी बात याद रखना। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी में जो फूड स्टोरेज है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, और ये है क्या बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। ग्रीन एल्गी में जो फूड स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ पायरिनोइड स्टार्च ग्रैन्यूल्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स, और इसमें किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। ठीक है, अब बच्चों जब हम इसके प्रोटोप्लास्ट के और अंदर गए तो हमें क्या क्या देखने को मिला? और न्यूक्लियस देखने को मिला, और उसके साथ क्या क्या देखने को मिला? सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स। ठीक है, सो प्रोटोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन, तो इसके प्रोटोप्लास्ट में बच्चों और क्या क्या मिला? एक चीज मिली हमें सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, और उसके साथ ही न्यूक्लियस। ठीक है, एंड न्यूक्लियस। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं ब्राउन एल्गी की प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर की, यानी कि अब इसकी जो प्लांट बॉडी है वो दिखने में कैसी है। तो बच्चों अब जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर हमें 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो
इट कंसिस्ट ऑफ सबसे पहली चीज कि जो बच्चों ब्राउन एल्गी है वो क्या, यहां पे आप लोग इमेज देखो, एक मिनट रुको जरा, अगर कोई इमेज दिखी, हाँ ये। अब बच्चों आप लोग इस इमेज में देखो ध्यान से, एक मिनट रुको, इसमें दिखाता हूं आपको, कहां गया, हाँ ये रहा। सो बच्चों ये मेरे पास लैमिनेरिया है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो बच्चों यहाँ पे ये लैमिनेरिया है, लैमिनेरिया क्या, यहाँ पीछे जो ये रोक्स है इसके साथ बच्चों वो चिपकी हुई है, मतलब इसके अंदर से ही वो क्या एक तरह से निकल रही है, जैसे प्लांट की रूट्स होती है ना, प्लांट की रूट्स क्या सोइल में अंदर धसी हुई होती है, वैसे ही ये मेरे पास क्या बच्चों यहाँ पे लैमिनेरिया है जो क्या इस रोक्स के साथ अटैच होता है, क्या होता है, इस रोक्स के साथ अटैच होता है। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है जो लैमिनेरिया को सबस्ट्रेट, अब देखो ये रोक है बच्चों यहाँ पे, तो ये रोक यहाँ पे क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। अब जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, वहां पे सबस्ट्रेट क्या होता है, वो केमिकल जो बाइंड करता है एंजाइम के ऊपर, है ना। अब वैसे ही बच्चों हमारे पास यहाँ पे रोक क्या एक सबस्ट्रेट हो गया, जिसपे क्या जो ये ब्राउन एल्गी है जाके अटैच होगी। तो अब ये स्ट्रक्चर जो उसको अटैच करने में इस सबस्ट्रेट के ऊपर बच्चों हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होल्ड फास्ट। मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसको होल्ड करने में हेल्प कर रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो सबसे पहला जो बच्चों स्ट्रक्चर है हमें यहां पे देखने को मिलता है, दैट इज होल्ड फास्ट। याद रखना क्या, होल्ड फास्ट, ठीक है। यानी कि बच्चों ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है किसमें, इन अटैचमेंट, ठीक है, हेल्प इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास होता है होल्ड फास्ट, जो इस एल्गी को क्या अटैच करने में हेल्प करता है, वो भी कहां पे, टू सबस्ट्रेट, ठीक है। इतनी बात क्लियर। देन बच्चों उसके बाद हमारे पास आता है कौन, उसके बाद आता है सेकंड स्ट्रक्चर, आप लोग यहां पे देख सकते हो, जो इसकी बच्चों ये स्टोक है। तो जो इसकी ये स्टोक है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टाइप बोल देते हैं, ठीक है। सो सेकंड क्या आ गया बच्चों, सेकंड इज स्टाइप। अब स्टाइप क्या है बताओ, क्या है स्टाइप, स्टाइप इज सिंपली अ स्टोक। क्या है बच्चों, ये हमारे पास स्टोक है। उसके बाद बच्चों ऊपर देखो, जो ब्राउन एल्गी का ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रोंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्रोंड बोल देते हैं, ठीक है। सो थर्ड स्ट्रक्चर इज बच्चों व्हाट, फ्रोंड। सो फ्रोंड क्या होता है, सो फ्रोंड को बच्चों और क्या बोल देते हैं, इसको और बोल देते हैं लैमिना। याद रखना फ्रोंड को और क्या बोल देते हैं, लैमिना। और ये है क्या बच्चों, इट इज अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट, ठीक है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट। तो तीन स्ट्रक्चर है, सबसे पहली बात जो आपको कॉमन एल्गी में देखने को मिलेगा, कौन कौन सा, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रोंड। एंड ये बच्चों एनसीईआरटी के डायग्राम्स है जो हमारी एनसीईआरटी के बुक में गिवन है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, जो सबसे पहला बच्चों डायग्राम है किसका है, इट इज ऑफ लैमिनेरिया। किसका है, लैमिनेरिया, ठीक है। एंड बच्चों जो ये सेकंड डायग्राम है, यहां पे बच्चों ये किसका है, डिक्टियोटा। किसका है, डिक्टियोटा, ठीक है। तो डिक्टियोटा में याद रखना होल्ड फास्ट नहीं होता, ठीक है, इसमें क्या होल्ड फास्ट नहीं होता, इसमें सिर्फ क्या होगा, स्टाइप होगा एंड बच्चों क्या होगा, फ्रोंड होगा। इतनी बात क्लियर। देन बच्चों उसके बाद
अब कई एल्गी जैसे फ्यूकस हो गया, उसमें हमें क्या देखने को मिल जाता है बच्चों? एयर ब्लैडर। क्या देखने को मिल जाएगा? एयर ब्लैडर। ठीक है, इन सम एल्गी, इन सम ब्राउन एल्गी। ठीक है, और इसका बच्चों एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे फ्यूकस। तो आप लोग देख सकते हो इसके जो पत्ते में ये आपको होल्स दिख रहे हैं, ये होल्स बच्चों क्या है? इट इज अ एयर ब्लैडर। मतलब यही एयर ब्लैडर है जो इनको फ्यूकस को ऊपर सरफेस के ऊपर तैरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो एयर ब्लैडर। अंडरस्टूड इतनी बात? तो एक बार फटाफट देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो बच्चों हमने बात करी थी ब्राउन एल्गी की। सबसे पहले हमने सीखा इसका हैबिटेट, देन हमने देखा इसका बॉडी टाइप, फिर हमने देखा इसका सेल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बात करी सेल वॉल की, पिगमेंट्स की, फूड स्टोरेज की, और इसके अलावा अदर पार्ट्स की। उसके बाद बच्चों हमने बात करी इसके बॉडी स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने बात करी कि जो मतलब ज्यादातर एल्गी में क्या होता है? होल्ड फास्ट होगा, स्टाइप होगा, फ्रोंड होगा और लैमिना होगा। पर कई ब्राउन एल्गी हमारे पास ऐसी भी है जिसमें हमें क्या देखने को मिल जाता है बच्चों? एयर ब्लैडर। ठीक है, अब लास्ट चीज बच्चों डेट इज इसकी रिप्रोडक्शन, कि जो हमारे पास अब बच्चों ब्राउन एल्गी है ये कैसे रिप्रोड्यूस करती है, अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला आ गया बच्चों बाय वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव से कैसे करेगा? ये सिंपल सी बात है, बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे करेगा? बाय फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद बच्चों एसेक्सुअली कैसे करेगा? अब देखो ज्यादातर ब्राउन एल्गी में क्या होता है बच्चों? जूस्पोर्स बनते हैं, एंड वो जूस्पोर्स कैसे होते हैं बच्चों? बाय फ्लैजिलेटिव। ठीक है, सो याद रखना कि इन मोस्ट ब्राउन एल्गी कैसे करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। कैसे? बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। और बच्चों जो ये हमारे पास जूस्पोर्स है, इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? इसकी बच्चों शेप होती है पियर लाइक। ठीक है, सो इसकी जो शेप है वो कैसी होती है बच्चों? पियर शेप होती है। ठीक है, सो जो ये जूस्पोर्स है इनकी शेप कैसी होती है? पियर शेप होती है। अगर मैं बात करूं इसके नंबर की और इसके पोजीशन की, तो ये बच्चों होते हैं 2, और इसका जो साइज है बच्चों कैसा होता है? अनइक्वल, एंड ये कैसे होते हैं? लैटरली अटैच होते हैं। ठीक है, तो जो इसका फ्लैचेला है वो कितना मतलब 2 नंबर में होगा, और अनइक्वल होगा और लैटरली अटैच्ड होगा। ठीक है, सो याद रखना इसका फ्लैचेला का नंबर कितना है? 2। कैसे है? अनइक्वल, अटैच्ड कहां है? लैटरली। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, राइट। अब बच्चों जो ये हमारे पास गैमेट्स है, अब ये गैमेट्स मेरे पास सेम वही, इट कैन बी आइसोगैमस, नाइसोगैमस एंड ऊगैमस। ठीक है, तो ये आइसोगैमस भी हो सकता है, नाइसोगैमस भी हो सकता है, और ऊगैमस भी हो सकता है। सेकंड बात कि जो बच्चों यहां पे अब फर्टिलाइजेशन है वो पानी के हेल्प से भी हो सकती है और ऊगोनियम के अंदर भी हो सकती है। सो ये बात को याद रखना कि जो बच्चों यहां पे फ्यूजन है वो पानी के अंदर भी हो सकती है, में टेक प्लेस इन वाटर। एक काम करते हैं, इसको अलग पॉइंट में लिख लेते हैं। ठीक है, सो फ्यूजन में टेक प्लेस इन वाटर, की पानी के अंदर भी हो सकती है
और इसके अलावा क्या बच्चों, oogonia के अंदर भी हो सकती है, विद इन oogonia, यानी कि ये बच्चों क्या है, सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, विद इन oogonia। और ये किस में देखने को मिलेगा, oogamous वाली स्पीसीज में, ठीक है। सो याद रखना किस में देखने को मिलेगा, इन oogamous स्पीसीज। इतनी बात क्लियर। तीसरी बात कि जो बच्चों यहाँ पे इस गैमेट की शेप है वो कैसी होगी। अब जो बच्चों यहाँ पे शेप है इस गैमेट की, शेप ऑफ गैमेट, वो भी कैसी होगी, सेम जैसे हमारे पास ज़ूस्पोर की थी, कैसी थी, पियर शेप। तो इसकी भी कैसी होगी, पियर शेप। और पियर शेप को हम क्या बोल देते हैं, पायरिफॉर्म, ठीक है। सो कैसी होगी बच्चों, पायरिफॉर्म होगी। और कैसी होगी, पियर शेप होगी गैमेट की, ठीक है। सो याद रखना। और इसमें बच्चों जो फ्लैजिला है वो कैसे होंगे, दो फ्लैजिला होंगे और वो भी कैसे होंगे, लैटरली। सो टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ठीक है। सो टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब उसके बाद बच्चों लास्ट में आ जाता है हमारे पास क्या, ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स, ठीक है। क्या आ जाता है, इसके एग्जांपल्स। तो ट्रिक आपको बताई थी, LED साफ के, यानी कि L से क्या आ गया बच्चों, L से आ गया लैमिनेरिया, E से क्या आ गया बच्चों, एक्टोकार्पस, D से क्या आ गया बच्चों, डिक्टियोटा, फिर सा से क्या आ गया बच्चों, सार्गैसम, F से क्या आ गया, फ्यूकस, एंड K से क्या आ जाता है, कैप, ठीक है। सो इसी के साथ बच्चों ब्राउन एल्गी होती है खत्म। सो ग्रीन एल्गी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं एंड अबाउट ब्राउन एल्गी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज का बच्चों लेक्चर यहीं खत्म करते हैं क्योंकि लेक्चर हो चुका है लेंथी, ठीक है। तो जिसको अच्छे से समझ आया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना कि सर धांसू समझ में आया। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्यूरीज है, आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे आके ले सकते हो। बाकी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दो। एंड बच्चों एक और बात करनी है आपसे कि देखो बच्चों आपकी 11th क्लास है, ठीक है। तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है। अगर आप चाहो आप रैंक निकाल सकते हो आराम से। रैंक निकालना किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर बच्चों। अब जिन बच्चों की रैंक आती है उनके पास भी सेम दिमाग है ना, और आपके पास भी क्या सेम दिमाग है। तो डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है इन दी डिसिप्लिन। वो बच्चे क्या डिसिप्लिन में रहते हैं, वो क्या जैसे ही टॉपिक खत्म होता है टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाएंगे एंड बार बार रिवीजन करेंगे। कम से कम जितना मैं करवा रहा हूँ आपको 3 बार बच्चों रिवाइज करना है, तब जाके ये बातें आपके दिमाग में बैठेगी। अदरवाइज कई बातें ऐसी है जो हमारे दिमाग से भी स्किप कर जाती है, ठीक है, क्योंकि टीचर्स भी क्या एक बार पढ़ के रिकॉल करते हैं। तो बच्चों पेपर देना है आपको तो इतना याद होना चाहिए कि जितना टीचर को भी याद ना रहे, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद करना है बच्चों, बहुत अच्छे से। सिर्फ देखो यही 2 साल है, 2 साल की मेहनत है, उसके बाद क्या जिंदगी ऐश है ना। एक बार अच्छे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में चले गए तो लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। अब बेशक जिसने डॉक्टर नहीं बनना, पर आप अपने लाइफ में कुछ तो बनोगे ना। तो सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यू हैव टू बी स्टे इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना लाइफ में आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपको डिसिप्लिन में रहना सीखना पड़ेगा। अपना एक टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो लगातार 21 दिन, देखना डिसिप्लिन आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। एंड बच्चों वर्कआउट ऐड करो अपनी डेली रूटीन में, कम से कम आधा घंटा आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। और उसके साथ क्या सुबह उठ के 10 मिनट मेडिटेट करना है, तब जाके आपका जो ब्रेन है वो एकदम सेट होगा, ठीक है। तो चलो अब आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अब मिलूंगा आपको जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर।